बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। नाज़रीन, आज मैं आपको अब्दुल अलीम खान जो है NA 117 के MNA हैं, उनका आज जो है आपको पैरस दिखाऊंगा। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये वो पैरस है जो कि अब्दुल अलीम खान की तरफ से जो है उनके वोटर हजरात के लिए बनाया गया है। ये देखें कि ये NA 117 का हल्का है और PP 145 UC 9 का ये इलाका है और ये रसूल पार्क का इलाका है, जहां पे आप देख सकते हैं कि सीवरेज का जो निज़ाम है वो दरहम बरहम है, जिससे इलाका मकीन जो है उनको काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और ये लोग जो हैं अपने प्यारों का यहाँ से जनाजा नहीं उठा सकते, यानी कि रास्ता ही नहीं है। यहाँ पर सीवरेज जो है वो मुकम्मल तौर पर स्टक होकर रह गया है। सीवरेज का निज़ाम जो है वो बहुत ज्यादा खराब है। मेरे साथ एक माजी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माजी। वालेकुम सलाम। माजी, ये बड़े भैड़े हालात ने ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੋਂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਸੱਪ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣੇ, ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਜਾਂਦੀ। ਏਡੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਛੱਡ ਗੱਲਾਂ ਦੇ। ਕੋਈ ਮਰ ਜੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਰਾਹ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਸੱਪ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। ਇੰਨੇ ਕ ਮਾੜੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ। ਸੱਪ ਲੱਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੜਿਆ ਸੱਪ। 6 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੱਤ ਉਹਦੀ ਪਾਟ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ एडा मच्छर, इन्नी गंदगी है, बच्चे बीमार होन डे ने, एडे एडे फोड़े निकलन डे ने, खारिश पै गई है। खारिश पै गई, मैं मुंडे हुण गया ने टीके लवा के असीं ते हाल हो गया साडा। ते ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਸਮ ਸਾਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ना नहीं आंदा देता से लीम। हाँ, लीम शेर। अच्छा जी, शेर को वोट दिया था जी। और अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल ने? ठीक हो? शुक्र है। ये तो बड़े भैड़े हालात ने, हाँ जी, जिंदगी गुजार रहे हो? बस रोत होके गुजार रहे हैं जी, इथे रोत होके गुजार रहे हैं। सीवरेज का निजाम ही दरहम बरहम हो, कोई सिस्टम ही नहीं गा। सीवरेज पे ऐसी खत्म हो गया है। अगले पासे शेखुपुरा हल्का लग जाता है। शेखुपुरे जो उन्होंने अगे डके लाहौर ही है, ये लाहौर ही है। हाँ जी, अगो उन्होंने पानी के डके लाए ने, पानी का निकास ही नहीं किसी पासे जान दे रहा। बिल्कुल ही स्टक हो चुके, स्टक किदा तक वो रोक छड़िया उन्होंने, मिट्टियां पा के। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है? वसीम अहमद नाम है मेरा जी। हमारा ये जो हल्का है UC नंबर 9 है। तो ये जो जब उनको वोट चाहिए होते हैं ना, बिल्कुल हमारे पास आते हैं और बड़ा रिक्वेस्ट करते हैं जितना भी हो सकता है। तो लिहाजा मैं वही बता रहा हूँ कि आते ज़रूर हैं, लेकिन जो सा ना इधर तब आते हैं जब उनको वोटों की ज़रूरत होती है, उस वक्त आ जाते हैं। लेकिन देखें हमारा हाल, देखें हम तो जिंदा जो हैं, जिंदा नहीं है, जिंदा ही मरे हुए हैं। अब देखें कि बंदा क्या कर सकता है। बड़े उनसे रिक्वेस्टें की हैं, तरले किए हैं। इधर देखें गटर जो है उनका ढक्कन ही कोई नहीं है। रास्ते में आते जाते इतने को परेशान है आवाम, इतने को मसले मसाइल हैं इस गली में। आप देख लें, ना आने का रास्ता ना जाने का। चले बंदा देखें शलवार उठा के आ जाता, अब जनाजे को बंदा कैसे लेकर जाएगा? ये भी जरा कॉमन सेंस की बात है। ये देखें अल्लाह ताला कुरान में ये लिखा है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर बंदे ने मरना ही मरना है। ये जो भी हमारे हुक्मरान है, मेरी उनसे आज जाना रिक्वेस्ट है, पूरे मोहल्ला की तरफ से रिक्वेस्ट है कि हमारा ये काम जैसे भी है, जिस तरह भी है, ये आप नहीं करवाना है। अब वोट हमसे लेके गए हैं, वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं, हमारा काम भी तो करवाए ना। हमारा काम किसने करवाना है? ये जो हमारे MNA MPA साहब हैं, अलीम साहब हैं और समीउल्लाह खान साहब हैं, ये पूरी आबादी इस चीज की गवाह है। जब वोट चाहिए तो उस वक्त उनको देखा, उसके बाद हमने देखा ही नहीं। दफ्तर दफातर बनाने का मकसद क्या है जब काम ही नहीं करना? उनके पास जाते हैं, वो बात ही नहीं सुनते, उधर क्या कर लेंगे हम लोग? ये आज नईम भाई हैं, इनका मैं शुक्रगुजार हूँ। आप आए हैं सर, तो आपकी भी बड़ी मेहरबानी, आपसे जितना गुजारा होता है आप करें। हम तो दिखाएंगे जी, और दिखाना हमारा काम है और ये दिखाते रहेंगे। यहाँ पर एक मेरी बहन मौजूद है, इनसे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा बहुत परेशान है हम, गलियों से बहुत ही परेशान है बेटा, बहुत परेशान है। बस कुछ करें, हमारी ये मदद करें, बस इसको गलियों को बना दे ना। हमारा उधर से जनाजा जाता है ना कुछ जाता है, हम बहुत परेशान है। ये मेहरबानी होगी, शफकत होगी आपकी भाई, बस ये करवा दे हमें काम। जी, ये हालात हैं और ये देखें कि बच्चे किस तरीके से जो है यहाँ से गुजर रहे हैं। ये देखें जरा, यहाँ से मैं दूसरी तरफ जाता हूँ, यहाँ पर भी मेरी बहनें खड़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहन, ये तो बड़े बुरे हालात हैं। ये तो मच्छर अभी दिन के टाइम नजर आ रहे हैं मुझे।
ਬਾਈ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ, ਉਲਟੀਆਂ, ਮੋਸ਼ਨ, ਬੁਖਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਮਿੱਟੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਨੰਗਨ ਨੂੰ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾ। 500 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ 500 ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੋਟਰ ਲਵਾਈ ਦੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਇੱਥੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਇੱਧਰ ਵੜਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਗਲੀ ਸਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੂ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੋਟਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਲੈ ਗਏ ਅਸੀਂ ਲੋਕ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ, ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਿੰਟ ਤੱਲਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਰਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ करना भाई। बहुत बुरे हालात ने, बहुत बुरे हालात हैं जी। तो आप देख सकते हैं कि मेरी बहन जो है गमो गुस्से का इजहार कर रही थी। और आगे चलते हैं और आगे चल के जो है वो दिखाते हैं। एक और मेरी बहन यहाँ पर मौजूद। अस्सलाम वालेकुम भाई ये मेरा घर देखे, ये देखे मेरा ना आगे गटर का ढक्कन ऊपर से उठाया हुआ है। ये हालात देखे, ये देखे जी। ओए होए 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 होए, ये दिखाएं जी, ये दिखाएं, ये देखो जरा यार। ओए होए नाज़रीन, ये देखें आप, ये किस, एक मिनट बच्चा कल से उल्टियाँ कर रहा है मेरा, बच्चे बीमार है। सिर्फ ये गंदगी वजह से। ये गटर का ढक्कन देखो और ये मोटर पानी की लगी हुई है, तो उसकी वजह से ना ये देखें, ये सारा मसला के ये मसला है। नाज़रीन ये देखें आप, ये हालात, ये दिखाओ जरा यार। ये मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो ये देखें आप, ये हालात हैं और ये गुजरने के लिए रास्ता नहीं है। अब ये लोग किस हाल में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, इस चीज़ का आप अंदाज़ा जो है वो बखूबी लगा सकते हैं इस चीज़ को देख के कि ये लोग किस कदर जो है यहाँ पर। और आगे जो है आपको रावी के मनाजर दिखाता हूँ, मैं आगे चलता हूँ, रावी के मनाजर भी आपको दिखाऊंगा कि रावी भी जो है यहाँ पर। ये मेरी बहन इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए मेरी बहन। ये तो बड़े बुरे हालात हैं भाई। ये सांप निकल आया था तो एक दफा हमारे घर में भी गया, उधर से भी मारा है। तो बच्चे छोटे छोटे हैं, वो खुद ही आप बताएं कि हम इधर क्या कर सकते हैं। जो हमारे हालात हैं, जिस तरीके से हम इधर रह रहे हैं, बच्चे बीमार हैं हमारे। कल भी एक बच्चा मेरा उल्टियाँ कर रहा था। तो ये सिर्फ गंदगी है, दिन में भी मच्छर है हमारे, बहुत ही ज्यादा हमारे दिन में नजर आ रहा है, दर में मच्छर है। हाँ तो हाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, निकल नहीं सकते हम बाहर, बहुत ही ज्यादा परेशानी है हमें। ये हालात है जी। अब मैंने उस तरफ आना है तो मैं अब उस तरफ कैसे आऊँ? कि ये देखें कि ये रास्ता ही नहीं है, बहुत ज्यादा ये गहराई है इधर। ये वोट लेने आए थे, आते हैं, वोट तो दिए हमने, शेर को ही वोट दिए हमने, दिए हमने शेर। उन्हें कहे ना काम भी करवाए ना। इस गली में आता ही कोई नहीं, हम तो बड़ी देर से वीडियो बना बना के दे। इधर आओ बच्ची, तो अगे आओ ना, अगे आओ। ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸੱਪ ਮਾਰਿਆ, ਮਾਮੂ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕੱਖ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਰ ਕੱਟੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮਿੰਟਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੋਟ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੋਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਕਿਤੇ ਸਕੂਲ। ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੋਟ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਗੈਸ ਲਿਆ ਦੇਣ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਵੋਟ हर वारी साल से साल दां करांगे। जो साडियां अंकल दी गलियां नहीं बननियां तो वोट तो ये हालात हैं जी। ये पानी घर में जाता है इनके, ये मोटर, हाँ जी, ये जो मोटर हमने लगाई हुई है ना, उसकी वजह से ये पानी कम है, नहीं तो पानी इधर तक पहुंचा हुआ था। हाँ, ये तो हमने खुद कोशिश की है कि मोटर लगा के तो पानी हमने। तो ये हालात हैं जी नाज़रीन के, आप देख लें कि ये UC9 का हल्का है और ये अब्दुल अलीम खान है MNA यहाँ से, और जो MP हैं वो समीउल्लाह खान है यहाँ पर। और ये आप हालात देखें जी, ये दिखाएं जी दरियाए रावी के हालात दिखाएं। ये घरों के सामने जो है ये दरियाए रावी का मंजर है और ये सामने आप, अगर मैं उधर जा नहीं सकता, अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अब आप इस घर के हालात देख लें। इस घर के अंदर पानी है, इस घर के अंदर पानी है और ये इसकी जो दीवारें हैं वो पानी ये सारा लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और इस घर के अंदर आप ये हालात दिखाएं जरा सामने, ये अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये देखें कि ये लोग कितनी अजियत में मुब्तला हैं। उस चीज़ का अंदाज़ा जो है आज की इस वीडियो से आप लगा सकते हैं। और ये रसूल पार्क का इलाका है, यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि वासा वाले भी नहीं आते। और ये एरिया जो है, एक तरफ तो वो रेलवे की जगह है और दूसरी तरफ ये है, और ये सेंटर में ये पॉइंट है। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने वोट दिया है, अब्दुल अलीम खान साहब को वोट दिया है, समीउल्लाह खान साहब को वोट दिया है, और आज वो ऐवानों में बैठे हुए हैं। और इन लोगों के जो है वोट की ताकत से आप आज ऐवानों में बैठे हैं। मगर बदकिस्मती के साथ ये लोग आज भी जो है वो बेसहारा हैं और ये लोग आज भी चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। आगे मैंने देखा है एक बेटी की शादी है, उसके भी मैं आपको मनाजर दिखाता हूं कि वहां पे जो मेहमान आएंगे तो क्या तासुर जाएगा, वो क्या सोचेंगे
कि किस मोहल्ले के अंदर जो है ये लोग रिहाइश पजीर हैं, तो ये बड़ा ही सवालिया निशान है। यहाँ पर मजीद और लोगों से बात करते हैं। ये देखें जी, ये इलाका है, मैंने आपको पहले ही बताया कि रसूल पार्क का। अब देखें अंदर जो है ये शादी है और एक बेटी की शादी है। मेहमान यहाँ पर आने हैं, ये देखें यहाँ पर जो है देगे पकाई जा रही हैं, मेहमान यहाँ पर आने हैं और बाहर के जो हालात हैं वो आपने देखे हैं। अब यहाँ पर जो मेहमान आएंगे बाहर के इलाके से, वो क्या सोचेंगे, वो क्या मैसेज लेके जाएंगे। अब वो अच्छा मैसेज तो नहीं लेके जाएंगे, जाहिर बात है। जब वो आएंगे तो इनका रास्ता देख लें, कैसे इस्तकबाल करेंगे उनका। और ये हालात इधर दिखाएं, इधर दिखाएं, ये हालात हैं, ये देखें क्या मैसेज लेके जाएंगे वो लोग। तो लम्हा फिक्री है। नाज़रीन ये देख लें आप कि ये मंजर देख लें आप, पीछे मेरे अकब में आप देख लें कि ये हल्का जो है MNA अब्दुल अलीम खान साहब, PP 145 से जो है समीउल्लाह खान साहब जो MP हैं, ये उनका हल्का है और ये UC 9 का इलाका है, रसूल पार्क इसे कहते हैं। और इसके आप हालात देख लें, खवातीन जो है वो परेशान हैं और बता रही हैं कि यहाँ पर जो है हमने सैकड़ों की तादाद में सांप जो है उनको मारा है और उन्होंने डसा भी है उनके बच्चों को, उनके बुजुर्गों को। यहाँ से लोग अपने प्यारों का जनाजा नहीं लेके जा सकते। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कैसे लेके जाएंगे। और लोग बता रहे हैं कि हमने ईद के दिनों में जो है पैसे दिए हैं, पैसे दे के वासा वाले जो लोग हैं उनको मिन्नत करके कि यहाँ से सफाई कर दें ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छे कपड़े पहन के, साफ सुथरे कपड़े पहन के घर से बाहर तो निकल सकें। मगर यहाँ के हालात आप देख लें कि ये लम्हा फिक्री है। आगे चलते हैं और ये आगे के हालात आपको दिखाता हूँ। ये अगर मेरा कैमरामैन उस तरफ आपको दिखा सके तो ये देखें, ये छोटे छोटे बच्चे आपको। अब इस घर के आप हालात देख लें कि ये लोग किस तरह और किस मुसीबत के अंदर और कितनी परेशानी के अंदर अजियत में मुब्तला हैं और ये ताफुन जो है ये फैल रहा है। ये देखें, ये आप देख सकते हैं कि ये घर ही छोड़ के चले गए हैं। अब ये लोग जो है घर छोड़ के चले गए हैं। बाहर आ जाए, ये बाहर आए, बाहर आए, ये बाहर के हालात दिखाएं, इधर आ जाए, इधर आ जाए। अब ये देखें, ये लोग यहाँ से जो है वो घर छोड़ के चले गए हैं। ये हवेलियां थी, इधर आगे आओ बेटा, आप साइड पे हो जाओ, साइड पे हो जाओ। ये देखें जी, ये हालात हैं जी, इधर दिखाएं, ये दिखाएं। और ये सीवरेज का निज़ाम जो है मुकम्मल तौर पर स्टक होके रह गया है। ये देखें आप, ये हालात हैं जी। तो ये लम्हा फिक्री है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर कीजिएगा ताकि इन लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो सकें, क्योंकि ये लोग जो हैं जिस ताफुन में रह रहे हैं, जितनी मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ रहा है, ये मैं आपको बता नहीं सकता कि इस वक्त यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्मेल है कि मैं इतनी मुश्किलात के अंदर जो है, इतनी मुश्किल के अंदर यहाँ पे खड़ा हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी ज़्यादा स्मेल है। लेकिन उसके बावजूद आपको बता रहे हैं। और ये MNA जो अब्दुल अलीम खान साहब हैं, आपका ये हल्का है, आपको चाहिए कि इन लोगों का ख्याल रखें। दोबारा फिर आपने आना है, यहाँ से आपने आके वोट लेने हैं। तो ये लम्हा फिक्री है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जुड़ा कीजिएगा। अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।